नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ रानू। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहले आज के हेडलाइंस। 31 जुलाई से टोटल लॉकडाउन, अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष हर तरह की गतिविधियों पर होगा प्रतिबंध। सावन के महीने में भीषण गर्मी, खेतों में दरारें, बस्तर के अन्नदाता हताश निराश, देख रहे हैं आसमान की ओर। गौ सेवा के लिए जैन समाज प्रतिबद्ध, सेवा रथ के माध्यमों से गायों को 4 वर्षों से खिलाई जा रही है रोटी, अनुकरणीय पहल। और लॉकडाउन की घोषणा होते ही शहर के बाजारों और दुकानों में उमड़ रही भीड़, कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। अब तक बस्तर जिले में 69 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इसके कारण जगदलपुर नगर निगम और बस्तर नगर पंचायत को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके चलते रायपुर रोड पर आसना नाका तक और जयपुर रोड में पूरे आड़ावाल ग्राम पंचायत तक, चित्रकूट रोड में ग्राम पंचायत कुमरावंड तक और गीदम रोड में परपा थाना तक के क्षेत्र में, इसी तरह नगर पंचायत बस्तर के क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 31 जुलाई से 6 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आगामी 3 अगस्त को राखी का त्योहार है, जिसके चलते बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। विभिन्न सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा आवागमन को सुगम बनाने की कोई प्रक्रिया नजर नहीं आ रही है। 31 जुलाई से 6 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान विभिन्न सेवाएं प्रभावित होंगी। हम आपको बता दें कि 31 जुलाई की सुबह 11 बजे तक ईद और रक्षाबंधन त्योहार के चलते किराना की दुकानें खुली रहेंगी। अन्य दिनों में केवल होम डिलीवरी के माध्यम से किराना सामान विक्रय करने की अनुमति होगी, लेकिन दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर फल सब्जी विक्रय करने वालों को सुबह 11 बजे तक व्यवसाय की अनुमति दी गई है। इसके अलावा स्थायी दुकान पर फल, सब्जी, दूध, मीट और अंडा के विक्रय, परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति सुबह 6 बजे से 11 बजे तक होगी। दूध विक्रेताओं और समाचार पत्र वितरकों को सुबह 6 बजे से सुबह 9:30 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध मुक्त किया गया है। जिस प्रकार पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, जिला प्रशासन ने भी संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि जगदलपुर शहर और बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का उचित रहेगा। साथ में 31 तारीख 11 बजे से लेकर के 6 अगस्त रात्रि 12 बजे तक हम लोग कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश हमने जारी किया है। इसके तहत हर प्रकार की दुकान, व्यावसायिक परिसर बंद रहेगी, चाहे वो किराना की हो, चाहे वो कपड़ों की हो या अन्य किसी भी प्रकार के व्यवसाय हो। मात्र दवाई की दुकानों को ही पूरे दिन भर चालू रखने की अनुमति दी गई है। साथ में कुछ विशेष परियोजनार्थ, जिसमें सब्जी खरीदने और अन्य पेरिशेबल आइटम्स, दूध आदि सामग्री के लिए कुछ समय की हमने छूट दी है। इसका आदेश आज जारी हुआ है जिला प्रशासन द्वारा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं उसका अध्ययन कर लें। साथ में किसी प्रकार की भ्रांति ना हो, उसके लिए एक हमने अलग से प्रश्नोत्तर का एक सीरीज़ जारी किया है, जिससे यदि किसी को कोई डाउट हो तो वो कुछ डाउट भी उसमें लिखे गए हैं। इस अवधि में रक्षाबंधन एवं बकरीद का त्यौहार हमारे बीच में आएगा। मैं समझता हूं कि सामान्य रूप से जिस तरह से हम लोग त्यौहार मनाने के आदी हैं, उससे इस बार कुछ पृथक रहेगा। इन दोनों त्यौहार में एक संदेश है। एक त्यौहार में है त्याग का और दूसरे त्यौहार में है रक्षा का। मेरा मानना है कि यदि हम लोग थोड़ा सा स्वेच्छा से अपनी पर्सनल फ्रीडम को त्याग करेंगे तो हम सब एक दूसरे की रक्षा और बेहतर कर पाएंगे। तो इसी अपील के साथ मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने घर में रहें, कम से कम बाहर निकलें। यदि बहुत आवश्यक हो और बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने पूरे समय। मास्क इस प्रकार से पहने कि मुंह और नाक पूरी तरह से ढका रहे। पब्लिक प्लेस में यदि जाते हैं तो लोगों से कम 3 फीट की दूरी मिनिमम बनाए रखें। और यदि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास बाहर से आता है तो उसकी जानकारी तत्काल कंट्रोल रूम में दें। और किसी भी प्रकार की यदि आपको दिक्कत महसूस होती है इस लॉकडाउन में, तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा आपके साथ है। किसी भी प्रकार की मदद हो तो हम लोग आपके पास हैं। कंट्रोल रूम का नंबर आप लोग अपने पास रखें। यदि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपको शंका हो तो आप तत्काल कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है हम सब मिल के कोरोना की इस महामारी से
अपने जिले को, अपने शहर को और अपने घर को बचा पाएंगे। बस्तर में इन दिनों मलेरिया पीड़ितों की संख्या घटी है। पहले चरण के दौरान जांच में 4.60% मरीज मिले थे, वहीं दूसरे चरण में 1.31% मरीज देखे गए हैं। हम आपको बता दें कि बस्तर में मलेरिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वर्ष जनवरी-फरवरी में इसके पहले चरण के दौरान 14 लाख लोगों के अधिक की जांच कर मलेरिया पॉजिटिव पाए गए लोगों का तत्काल इलाज किया गया था। उस समय जांच किए गए 14,06,000 लोगों में से 64,646 मलेरिया पीड़ित पाए गए थे। अभी अभियान के दूसरे चरण के दौरान मलेरिया पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। 6 जून से शुरू मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के दूसरे चरण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक 4,71,889 घरों में मलेरिया की जांच कर चुकी है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के 30 ऐसे विकास खंडों में संचालित किया जा रहा है, जहां से प्रतिवर्ष प्रदेश में मलेरिया की 75 से 80% शिकायतें आती हैं। कोरोना संक्रमण के कारण महारानी अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है। पिछले दिनों की तुलना में मरीज अब यहां कम देखे जा रहे हैं। छोटी मोटी बीमारियों में लोग अस्पताल आने से बच रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते दूर दराज से आने वाले मरीजों की संख्या भी कम हो गई है। हम आपको बता दें कि 15 दिन पहले अस्पताल के ओपीडी में एक दिन में 300 से 400 मरीज आ रहे थे। अब ये संख्या काफी कम हो गई है। लोगों में कोरोना वायरस का खौफ देखा जा रहा है। अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं बाकी खबरों की ओर। जैन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा विगत 4 वर्षों से गौ सेवा की जा रही है। सेवा रथ के माध्यम से पूरे शहर भर की गायों को रोटी खिलाने की सराहनीय पहल की जा रही है। सेवा रथ में बजाए जाने वाले गीत को सुनकर गायें ऐसे दौड़ पड़ती हैं मानो वे उसी का इंतजार कर रही हों। पेश है एक रिपोर्ट। हिंदू समाज में गाय को पूजनीय माना गया है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न समुदायों द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गौ माता के प्रति अमानवीय व्यवहार न हो। एक ऐसा ही अनुकरणीय प्रयास जैन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सेवा रथ के माध्यम से किया जा रहा है। जी हाँ, सेवा रथ यानी गायों के लिए रोटी लेकर चलने वाला वो वाहन जिसकी धुन सुनते ही गायें ऐसे दौड़ पड़ती हैं मानो वो उसी का इंतजार कर रही हो। इस बारे में हमें बता रहे हैं विगत 4 वर्षों से गाय को रोटी खिलाने वाले ये सेवक। बलिराम मैडम, मेटगुड़ा जब से शुरू हुआ तब तक है मैडम। हाँ, हो गया। कहाँ घूमते हैं? लाल बाग, कुमारपाड़ा, इधर धर्मपुरा और उधर गीतम रोड घूमता है मैडम। कैसा लगता है आपको? काम करने के लिए अच्छा लगता है मैडम। गायों को रोटी खिलाने की व्यवस्था जैन समाज द्वारा की जाती है। गाय के प्रति प्रेम और श्रद्धा लोगों में देखी जाती है। घर में बनाई जाने वाली पहली रोटी गाय के नाम से ही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है उस घर में सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहते हैं जो गाय की सेवा करते हैं वहाँ कभी किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं पनप पाती हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर।
संजय बाजार में सब्जी व्यवसायियों को लालबाग मैदान में स्थानांतरित किया गया है। तब से यहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां नहीं किया जा रहा है। शहर में इन दिनों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोरोना संक्रमण के दौर में ये भीड़ आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ा सकती हैं। स्थानीय संजय बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद संजय बाजार, हनुमान मंदिर चौक और अग्रसेन चौक को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके चलते पूरी भीड़ हाई स्कूल के बाजू से होते हुए ममता वीडियो चौक तक होकर गुजर रही है। सकरी सड़क होने के चलते यहां जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। जानकारों का कहना है कि गोल बाजार जयस्तंभ चौक में जिस तरह से कंटेनमेंट जोन को घेरा गया है, उसी तरह संजय बाजार के पास भी कंटेनमेंट जोन को संजय बाजार की ओर बंद करते हुए हनुमान मंदिर चौक और अग्रसेन चौक को आवागमन के लिए खोल दिया जाना चाहिए, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित नहीं होगी। राखी त्योहार के चलते सिरासार चौक पर भी राखी दुकानों के लिए जगह आवंटित की गई है, जहां खरीदारों की भीड़ इन दिनों जुट रही है। वहीं लॉकडाउन लगने की घोषणा के बाद लोग खरीदारी करने काफी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते सड़क और किराना दुकानों में भी काफी भीड़ नजर आ रही है। गोल बाजार के पास भी जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। काफी भीड़ भाड़ होने के कारण लोगों को वाहन चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं विभिन्न बैंकों में भी लोगों की भीड़ नजर आई। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को कड़ाई बरतनी होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। इन दिनों शहर के मुख्य मार्गों पर सड़क में सब्जी बाजार पसरा हुआ है। संजय बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद बाजार में बैठने वाले हजारों विक्रेताओं को दूसरी जगह व्यापार करने के लिए जगह तो दे दी गई है, परंतु सही ढंग से व्यवस्था नहीं होने के कारण शहर के धर्मपुरा मार्ग, अनुपमा चौक, बस्तर हाई स्कूल रोड और अन्य चौक चौराहों पर अव्यवस्था पसर गई है। एक और जहां सब्जी विक्रेता सड़क पर सब्जी बेचने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राहक भी सड़क पर ही वाहन खड़ी कर सब्जी खरीदते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सड़कों में अव्यवस्था का आलम देखा जा सकता है। अव्यवस्था के कारण हर वक्त दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई है। लालबाग में तो दशहरे जैसा माहौल हो गया है। यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। सावन का पूरा महीना सूखा बीत रहा है। खेतों में हरियाली की जगह पीलापन लिए धान के पौधे नजर आ रहे हैं। घुटनों तक पानी भरे होने के बजाय धान के खेतों में बूंद भर भी पानी नहीं है। बस्तर में भी खेतों में दरारें नजर आने लगी है। रोपाई बियासी का काम पिछड़ गया है। बारिश नहीं होने के कारण बस्तर के किसान हताश और निराश है। पेश है इस बारे में एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम यहाँ खड़े हैं पल्ली गांव के एक खेत में। ये खेत 10 एकड़ के ज़मीन में लगाया गया है और धान की फसल यहाँ किसान ले रहे हैं। हम देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से सूखी हुई है। ज़मीन में दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे किसान ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बोर से जो पानी है वो वहाँ अप्राकृतिक रूप से वो यहाँ डाल रहे हैं ताकि वो यहाँ रोपा कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कीचड़ जैसे अभी जो स्थिति आपको नज़र आ रही है, ये दरअसल बारिश का पानी नहीं है। इस पर किसानों ने अलग से पानी डाला हुआ है और ये बेहद चिंतित है हमारे बस्तर के किसान कि आने वाले दिनों में इनकी स्थिति क्या होगी। अभी बारिश नहीं हो रही है, सावन का महीना है। आइए हम जानते हैं कि वे किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। मैं कुमरान और पल्ली गांव में मेरा खेत है, जिसमें इस साल बारिश नहीं होने के कारण ऊपर से कोरोना की वजह से बहुत हम लोग परेशान हैं। खेती नहीं हो रही, ऊपर से पानी भी नहीं है और सरकार भी 500 एकड़ 400 एकड़ की हमारी नहर प्रोजेक्ट है बोलती है, लेकिन चोचलेबाजी है खाली इनकी। नहर वगैरह भी नहीं चल रहा है इनका। पूरा खेत सूखा हुआ है, ऊपर से कोरोना का संकट है, लेबर भी नहीं मिलते हैं। हो गया है लेकिन पानी नहीं है। यहाँ वहाँ से कहीं से ट्यूबवेल, कहीं तालाब, कहीं से थोड़ा बहुत सिंचाई करते हैं। एक दिन में आधा एकड़ 1 एकड़ करके काम होता है। 30 जन 40 जन इधर उधर से हम लोग सब भीड़ के करते हैं, तब जाके थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सरकार से अपन लोग 1.5-2 लाख रुपया लोन लिया है, जो इस बार छूटने होगा कि नहीं होगा तो उसको भी भगवान मालिक है उसका। 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा गति मैं कभी नहीं देखा था। खेती जो कर रहे हैं, पानी बारिश होता रहा, सही काम करते थे,
तो इस साल इतना परेशान हो रहा है कि खेत में पानी नहीं है तो हम क्या मचाएंगे और क्या रोपा लगाएंगे। जहाँ ट्यूबवेल पानी करवा रहे हैं यहाँ साधन भी नहीं है हम लोग के पास कि ट्यूबवेल है, तो किसी को मांग के लाए हैं तो एक खेत 2 खेत हो रहा है, मतलब 40 डिसमिल 50 डिसमिल होता है, फिर काम ही नहीं हो रहा है। उतना ही काम करके क्या करेंगे। पानी नहीं गिरेगा न रोपा मंडात का जाम के नहीं होए का पानी गिर लिया ले मंडाऊं देना फिर कहाँ ले मंडाऊं। तो कैसे चल रहा है आप लोगों का घर पर कहाँ चलू आयता होता कम आले चलू आए कोरोना से डर लागे जानू कहाँ जाऊँ तो घरे रहूं से खेती कमानी करूँ से। साल दर साल हमारे अन्नदाता कर्ज लेकर खेतों में उम्मीदों की फसल लगाते हैं, लेकिन पानी की तलाश में खुद पानी पानी हो जाते हैं। मौसम की मार किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर देती है। इस वर्ष वर्षा ऋतु लगभग आधी बीतने को है, लेकिन बारिश का पानी खेतों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। धान की खेती करने वाले किसान काफी परेशान हैं। चटकती खेत, मुरझाते फसल को देख किसान हताश और निराश हैं। खेतों में पानी की कमी से दरारें उभर आई हैं। ऐसे में सूखे की अंदेशा में किसानों की सांसें अटकी हुई हैं। खंड वर्षा और खेती के लायक बरसात नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कई किसान नुकसान से बचने के लिए किराए का पानी ले रहे हैं। बारिश नहीं होने से किसान की मेहनत और लागत पर पानी फेर गया है। जुलाई का पूरा महीना बीत चुका है। सावन की झड़ी सपना बन चुका है। किसान आसमान की ओर निहार निहार कर थक चुके हैं। ऐसे में बस्तर के अन्नदाता करें तो करें क्या। बस्तर की बात के लिए कैमरामैन रोहन नाग के साथ गायत्री आचार्य की रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि आगामी 31 जुलाई को यादें रफ़ी कार्यक्रम हम आपको लाइव दिखाने वाले थे। यही कार्यक्रम अब परिवर्तित किया गया है। ये कार्यक्रम अब आप देख सकते हैं 30 जुलाई की शाम 6:45 से। देखना ना भूलिए 30 जुलाई की शाम 6:45 पर कार्यक्रम यादें रफ़ी। ये कार्यक्रम लाइव होगा। चलते चलते आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 31 जुलाई से टोटल लॉकडाउन, अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष हर तरह की गतिविधियों पर होगा प्रतिबंध। सावन के महीने में भीषण गर्मी, खेतों में दरारें, बस्तर के अन्नदाता हताश निराश, देख रहे हैं आसमान की ओर। गौ सेवा के लिए जैन समाज प्रतिबद्ध। सेवा रथ के माध्यमों से गायों को 4 वर्षों से खिलाई जा रही है रोटी, अनुकरणीय पहल। और लॉकडाउन की घोषणा होते ही शहर के बाजारों और दुकानों में उमड़ रही भीड़, कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। बस्तर की बात में आज यहीं तक। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।